जी नमस्ते। वंदे मातरम। दिन है जुलाई 24, वंदे मातरम। इतवार 2022। और पूनम जी आप शुरू करें। जी, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत सभी को। आज का हमारा टॉपिक है लेबर लेबर की पहली स्टेज और देखभाल। इसमें क्या आ जाता है? प्रसव का पहला चरण सही संकुचन से शुरू होकर गर्भाशय के पूर्ण मुंह खुलने तक के समय है। इस बीच जो महिला को हमने जो फर्स्ट स्टेज है लेबर की, उस समय में हमने पेशेंट को क्या क्या देख रेख में रखना है। तो इसकी डेफिनेशन ये थी कि जो लेबर का जो पहली स्टेज होती है, प्रसव का पहला चरण सही संकुचन से शुरू होकर गर्भाशय के पूर्ण मुंह खुलने तक का समय है। मीन्स के शुरू होती है जब दर्द शुरू होने से लेकर के बच्चे जाने के पूरा मुंह खुलने तक के प्रोसीजर को हम पहली स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या आता है? स्वस्थ माँ और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए। दूसरा है मरीज को संक्रमण से बचाना, जटिलताओं को पहचानना और उनका तुरंत इलाज करना, लेबर के दूसरे चरण का ठीक से प्रबंध करना, मरीज को अनावश्यक थकान से बचाना। इन सब चीजों का हमें इसमें पहली जो स्टेज है उसमें हमने इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम पूरे परफेक्ट होंगे तो सबसे पहले हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, तभी हम पेशेंट को बड़े आराम से बड़े तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप उसको दूसरे स्टेज तक लेकर के जाएंगे। अगर हम पहले ही स्टेज में उसको ध्यान नहीं देंगे किसी भी चीज का, उसको बस ऐसे छोड़ देंगे, जैसे मर्जी कर रही है, जैसे मर्जी खा रही है, पी रही है, जोर लगा रही है, कुछ भी कर रही है, तो फिर उसकी जो आगे प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक नहीं होंगी। वो हमें ध्यान में रखते हुए हमें उसको पहली स्टेज है बड़े आराम से देखभाल में ही उसको कहना है कि इस तरीके से चलना है। उसमें सबसे पहले आ जाता है केयर ऑफ वुमेन। इसमें आ जाता है कि दोस्ताना व्यवहार। जब हमारा पेशेंट हमारे पास आता है तो मरीज के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें मरीज के साथ बहुत प्यार से मरीज के साथ दोस्ताना व्यवहार करें, रिश्तेदार से प्यार और नम्रता से बात करें, मरीज को बैठाएं, प्रसव के लक्षणों को देखते हुए प्रसव प्रशन सॉरी प्रवेश पत्र पूरा करें। मीन्स कि जब पेशेंट आता है तो उसको बड़े प्यार से बिठाना है, उनकी जो उसके साथ में है उनसे बहुत अच्छे से, उनके रिश्तेदार हैं जो भी, उनसे भी बड़े अच्छे से बात करनी है, उनसे सारा पूछना है, उनको प्रसव के लक्षणों के बारे में पूछना है भी, कैसे है, दर्द कैसा है, कुछ भी है वो सारा पूछ करके फिर उनको जो हमने एक फॉर्म तैयार करना होता है वो उसमें उनको दाखिला देना होता है। तो उसके बाद उनसे सारा लक्षण पूछ के फिर वो हमने प्रवेश पत्र तैयार करना होता है। उसके बाद आ जाता है पेन, मीन्स के दर्द। मरीज से पूछे पेन कब शुरू हुए और कितनी देर रहते हैं। जब मरीज हमारे पास आया तो हमारा पहले तो उनको बैठाना है, उनसे अच्छे से बड़े प्यार से व्यवहार करना है, फिर उनसे ये पूछना है कि दर्द हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो उनको कैसे हो रहे हैं और कितनी देर से हो रहे हैं। उसके बाद फिर पानी पड़ना। मरीज से पूछे योनि से पानी तो नहीं आ रहा, अगर है तो किस तरह से आ रहा है और कितने बजे पड़ने लगा, पानी के साथ ब्लीडिंग तो नहीं है, अगर है तो मरीज के कपड़ों को चेक करे और पता करे कि दर्द सच्ची है या झूठी है। अगर जब हम मरीज से पूछते हैं, जब पहले बात मरीज आ गया, उसको बिठाया प्यार से, फिर हमने उससे पूछा कि उसको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पेशेंट ने कहा कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है या मुझे फील हो रहा है, कुछ भी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें उसको देखना है और अच्छे से पूछना है
कि जो उसको पानी पड़ रहा है, योनि से पानी पड़ रहा है, या वैसे ही थोड़ा बहुत उसको हो रहा है। कई बार थोड़े बहुत पानी को भी पेशेंट बोल देता है कि मुझे पानी पड़ रहा है या थोड़ा बहुत गीला हो रहा है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है देखना कि कैसा पानी पड़ रहा है, किस तरह से पानी पड़ रहा है। अगर पानी पड़ रहा है तो उसके साथ थोड़ी बहुत ही कोई ब्लीडिंग वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है। अगर वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत ब्लीडिंग वगैरह भी है, तो हमें उसको देखना चाहिए, उसके कपड़े देखने होते हैं कि जो उसके कपड़े हैं उसमें कितनी की ब्लीडिंग लगी हुई है। पेट का निरीक्षण, उसके बाद पानी जब पड़ता होता उसके बाद हमने जब उसको पूछ लिया कि ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बाद फिर चेक करना होता है, उसके पेट के ऊपर हाथ रखकर ही थोड़ा देखना होता है। अभी हम उसको एकदम से नहीं इंटरनल पीवी करके देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसको ब्लीडिंग कितनी है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम उसका पेट देखेंगे ऊपर से कि पेट से हमें दर्द फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द का मतलब कि पेट कस रहा है और हमें पता लग रहा है कि इतनी इतनी देर बाद दर्द हो रही है, तो फिर हम उसकी पीवी करके उसको अंदर देखेंगे। पेट का निरीक्षण करें, मरीज के पेट को टो कर देखने कि बच्चा लाइव पोजीशन और सिर फिक्स है, और बच्चे की धड़कन नोट करें। अगर सब ठीक लगे तो अगली प्रक्रिया शुरू करें। जब पेशेंट को हमने जब उसका ब्लीडिंग वगैरह देख लिया और देख लिया कि उसका थोड़ा दर्द भी महसूस कर रहे हैं, तो फिर हम पेशेंट को लेटा देते हैं। फिर उसको हम लेटा करके देखते हैं कि मरीज का पेट टो के ऐसे करके पेशेंट को सज्जे खब्बे हाथ से हम बच्चे को, पहले हमें जो बच्चा है ना, बच्चे को उसकी पोजीशन में लाना होता है। अच्छे से पहले साइडों से ऐसे देखते हैं, फिर देखने के बाद फिर उसका हम सिर देखते हैं। सिर देखते हैं कि जो बच्चा है लाइव पोजीशन और सिर उसका फिक्स है। लाइव मीन्स के बच्चा ऐसे पेट में लंबे रूप पड़ा हुआ है, और जो उसका सिर है वो फिक्स होया हुआ है। अगर बच्चे का सिर फिक्स होगा हड्डी में, तो बच्चे का सिर हिलाने से नहीं हिलेगा। अगर बच्चे का सिर फिक्स नहीं होया हुआ है, तो अगर हम बच्चे के सिर को थोड़ा हिलाएंगे तो वो बच्चे का सिर ऐसे ऐसे हिलेगा, और माँ को भी पता लगेगा भी हाँ अंदर कुछ हिल रहा है, और हमें भी पता लगेगा कि बच्चे का सिर हिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अभी बच्चे का सिर फिक्स नहीं हुआ है। योनि द्वार निरीक्षण, फिर जब हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से हमें ठीक लगता है भी हाँ बच्चे का सिर फिक्स हो चुका है और बच्चा ठीक पोजीशन में पड़ा हुआ है और दर्द भी हो रहा है, तो फिर हम उसको इंटरनल इंटरनल देखते हैं। वो तरीका क्या होता है? वो तरीका होता है कि अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें, उसके बाद कीटाणु रहित दस्ताने पहने और मरीज को यूरिन पास करने को कहे, फिर लेटने को कहे। पीवी द्वारा देखें कि ज्यादा खून तो नहीं आ रहा। अगर पानी की थैली फट चुकी है तो देखें कि बदबू तो नहीं आ रही। पानी का रंग हरा तो नहीं है। मरीज की वल्वा को अच्छे से लोशन से साफ करें और ख्याल रखें कि पीवी करते वक्त जो उंगली यूट्रस में डालनी है उसे किसी और से टच ना करें। मरीज की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखें। जब हमने पेशेंट की पीवी करनी है, पीवी का मतलब होता है कि जब हम पेशेंट को इंटरनल चेक करते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में उसको पीवी बोलते हैं। तो जब हम पीवी करते हैं अपने अच्छे से हाथ धोएंगे, अच्छे से धो करके। ये हाथ धोने का भी थोड़ा तरीका होता है मेडिकल लाइन में, वो भी मैं आपको बताऊंगी जब आप सब लोग मेरे पास विजिट करेंगे। तो जब हाथ धोने हैं उसके बाद फिर हमने ग्लव्स पहनने हैं, वो कीटाणु रहित होने चाहिए। लिफाफे जो जिसमें पैक होते हैं उसको एक हाथ से खोलो और अच्छे से उसको ग्लव्स को पहनो। दोनों पहन करके
जब हमने ग्लव्स पहन लिए तो उन ग्लव्स वाले हाथों से हम किसी और चीज को नहीं छू सकते। अगर हम किसी पेशेंट के सिवा अगर किसी और बॉडी के पार्ट को, किसी भी पार्ट को हाथ लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो फिर हमारे हाथ खराब हो जाएंगे, ग्लव्स में हमारे कीटाणु लग जाएंगे। तो ग्लव्स पहनते वक्त मरीज को यूट्रस यूट्रस के लिए बहुत जरूरी है कि हमें उसको साफ सुथरा रखना है, कीटाणु रहित रखना है। जब हम ग्लव्स पहन लेते हैं उसके बाद जो फिंगर है, फिंगर को तो हमने बिल्कुल भी कहीं पर टच नहीं होने देना, क्योंकि वो हमारी विजाइना के अंदर जाएगी उंगली। और वो जो ये देखिए, फिर जब उंगली से हम जब उसके अंदर डाल के देखेंगे तो ये देखेंगे कि उसको जो उंगली हमने अंदर डाली है, अच्छे से पहले हम देखेंगे कि अंदर जो यूट्रस का मुंह कितना खुला है कितना नहीं खुला है, जो अंदर से जो उसके निकल रहा है, जो भी निकल रहा है उसको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, और जो पानी आ रहा है पानी का रंग हरा तो नहीं है, पानी के अंदर से बदबू तो नहीं आ रही है। ये सब हम उसको जब पीबी करेंगे ये सब चीजें हम उस टाइम नोट करेंगे। और सबसे पहले जब पेशेंट को देखेंगे तो हमें उसकी प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि जब भी हम उसको देखेंगे पास में कोई खड़ा है तो उसको हम पेशेंट के सिर वाली साइड कर देंगे, लातों वाली साइड कभी नहीं हम किसी तीसरे बंदे को खड़े होने देंगे। वो सिर्फ हमारे साथ वही खड़ा होगा जो हमारे साथ वर्कर होएगी, हमारा काम करने वाली होएगी। और हम किसी को थर्ड पर्सन को, उनकी फैमिली को या किसी को पेशेंट की लातों की तरफ नहीं खड़ा होने देंगे। उसके बाद आ जाती है यूट्रस की हालत। फिर हम देखते हैं कि यूट्रस नरम और खुलने वाली होनी चाहिए। जब हम ग्लव्स पाके पेशेंट की पीवी करते हैं, पीवी करके जब हम यूट्रस का सारा देखते हैं भी यूट्रस में कोई पानी या खून जो भी आ रहा है वो ठीक है, साफ अच्छे से ठीक है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि यूट्रस अंदर से नरम है, सख्त तो नहीं है। अगर सख्त है तो फिर जो लेबर है, लेबर पेन होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और उसमें डिलीवरी होने में भी टाइम लगेगा। तो सर्विक्स का मुंह लंबा और बंद महसूस हो तो अगर पीवी कर रहे हैं, पीवी करते वक्त अगर हमें लगे कि सर्विक्स का मुंह जो लंबा भी है और सर्विक्स थोड़ी पीछे भी है, सर्विक्स का मुंह लंबा और बंद है और पीछे भी है और बंद भी है, तो फिर अभी प्रसव शुरू नहीं होगा। अगर हम पीवी करते हैं, यूट्रस को अंदर से देखते हैं भी यूट्रस ना तो वो खुली है और उसकी जो सर्विक्स का मुंह है वो भी लंबा भी लगेगा और अंदर से बंद भी लगेगा। हम प्रेजेंटिंग पार्ट का हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा अभी बच्चे का सिर कहाँ है और यूट्रस कितनी खुल रही है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो उससे ये समझ लो कि अभी इसकी लेबर नहीं होगी, लेबर पेन नहीं है, वैसे ही हो रहे हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा, अभी इसकी डिलीवरी नहीं होगी। और अगर यूट्रस का मुंह ऊपर चला गया है, उसके ऑपोजिट अगर हमें यूट्रस बंद भी नहीं दिख रही है और लंबी भी नहीं दिख रही है और सिर्फ हमें ये दिख रही है कि यूट्रस पीछे को जा रही है, यूट्रस का मुंह पीछे को जा रहा है और ऊपर को चला गया, तो समझो कि यूट्रस का मुंह खुलने जा रहा है। जब यूट्रस का मुंह खुलने लगता है तो पहले ये पोजीशन आती है, यहाँ से फिर ये पोजीशन आती जाती है। ये प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है वो इतनी दूरी पर होता है, फिर ये होली 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 ऐसे ऐसे यूट्रस है ना जो ये पीछे जाती रहती है, पीछे पीछे जाती रहती है। और जो ये आगे हेड है, इस चीज को प्रेजेंटिंग पार्ट को जब हम पीवी करेंगे तो प्रेजेंटिंग पार्ट को हाथ लगेगा, जो हमारी उंगली है प्रेजेंटिंग पार्ट को छुएगी, मीन्स कि इसको सिर को यहाँ पर हाथ लगेगा। यूट्रस का मुंह खुलने जा रहा है, हर 2-3 घंटे बाद पीवी करनी चाहिए। जो पीबी है, मान लो फर्स्ट ग्रेविडा है तो फर्स्ट ग्रेविडा की डिलीवरी होनी है और उसको यही सारे सिम्टम्स हमारे नजर आ रहे हैं, तो उसमें हम बार बार उसको हाथ पा के नहीं देखेंगे कि अभी देखा
15-20 मिनट अभी निकले या आधा घंटा निकला, उसके बाद फिर आए, फिर हाथ पा के देखा, फिर हमें लगा कि दर्द तेज हो रहे हैं, अभी जाओ, अभी आधा घंटा पहले फिर देखे, नहीं, हमेशा आधा, इसको 2 से 3 घंटे के बाद उसको फिर देखना चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ पाने से उसको यूट्रस में इंफेक्शन हो जाएगी और बेबी को भी इंफेक्शन होने का डर रहता है। इसीलिए हमें ये अंदाजा हो जाता है कि अभी यूट्रस इतनी थी, तो 2-3 घंटे के बाद यूट्रस का मुंह इतना खुलेगा, क्योंकि यूट्रस हौली हौली खुलती है, एकदम से नहीं खुलती। कई बारी सुबह दर्दें लगनी शुरू होती हैं, तो शाम तक यूट्रस हौली हौली अपनी पोजीशन पर आकर के फिर खुलना शुरू होती है। खुलने जा रहा है, 2-3 घंटे बाद पीवी करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि यूट्रस का मुंह बच्चे के सिर के पीछे जा चुका है, जिससे पता चलता है कि मरीज लेबर की पहली स्टेज पूरी करने वाला है। जब हम 2-3 घंटे के बाद जब भी उसको चेक करेंगे, तो हमें पता चलता रहेगा कि अब बच्चेदानी का मुंह खुलता जा रहा है, क्योंकि अब ये जो इसके बाद जब पूरा खुल जाएगा, तो फिर जो पेशेंट है वो दूसरी स्टेज में पहुंच जाएगा। उसके बाद आता है पानी की थैली। अगर मेम्ब्रेन अगर मेम्ब्रेन ना फटी हो, तो बच्चे के सिर के साथ लगी होने पर फॉर वाटर कम होने के कारण थैली का पता नहीं लगता, पर दर्द आने पर एक सख्त थैली फिंगर को महसूस होती है। कई बारी क्या होता है कि बच्चा कई बारी किसी को पानी नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ही पड़ता है, तो उसमें ये हो जाता है कि कई बारी अंदर ही पानी सूख जाता है। जब पूरा टाइम आ जाता है डिलीवरी का, तो कई बारी पूरे टाइम में आके कि बच्चा पानी बिल्कुल सोख लेता है अपने अंदर ही। अगर निकलता है तो थोड़ा बहुत ही निकलता है, नहीं बिल्कुल सूखा बेबी होता है। इसका कोई अलग अलग भी होते हैं, किसी का पानी पड़ डिलीवरी होने के बाद पानी पड़ जाता है, और किसी का पानी पहले पड़ जाता है, और किसी का अंदर ही सूख जाता है। और डिलीवरी जब होती है तो बिल्कुल थोड़ा बहुत जैसे 1 गिलास या आधा गिलास पानी, बस इतना की बाहर आता है। तो उससे उससे ज्यादा मटांडी नहीं बनती है, थोड़ी बहुत ही बनती है, पर बनती है, लेकिन इतना नहीं बनती। तो वही इसमें बताया थैली। अगर मेम्ब्रेन ना फटे तो, कहने का मतलब है अगर मेम्ब्रेन ना फटे तो उसका जो ये होता है, बच्चे के सिर के साथ लगी होती, जो वो बच्चा जिस पर्दे में होता ना, वो बच्चा ना बच्चे के पर्दा सिर पे ही लगा रहता है, जिस थैली में एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, वो जो पर्दा होता है ना बच्चे की सिर की ऊपर ही चिपका रह जाता है। तो जब हम उसको चेक करते हैं, तो वो फिर हमें ऐसे थोड़ा सा नरम सा महसूस होता है भी, हाँ ये बच्चे का सिर है। और थैली भी थोड़ी सी भरी हुई सी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, कई बार ज्यादा, अगर ज्यादा पानी है तो ज्यादा भरी हुई महसूस होगी, अगर नहीं है तो फिर वो थोड़ी सी भरी हुई महसूस होगी। लेकिन थैली के अंदर से हमें, जैसे मेरी ये हड्डी है, ये हड्डी है, तो ये कैड़ापन महसूस होता है, और जिससे हमें ये भी पता चल जाता है कि ये बच्चे का हेड ही है, महसूस होती है। फिर आ जाता है प्रोजेस्टिंग पार्ट की स्थिति। अगर हेड स्टिल स्पाइन तक पहुंच गया है तो महसूस होता है। इसका ये होता है कि अगर प्रेजेंटिंग पार्ट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ये अपना सिर होता है प्रेजेंटिंग पार्ट, तो ये स्टिल, मैंने पीछे सारा समझाया था कि स्टिल स्पाइन क्या होता है। जो हेड स्टिल स्पाइन तक पहुंच जाता है, मीन्स के जो पेल्विस होती है, पेल्विस से जो नीचे अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहां तक पहुंच जाता है, उससे नीचे तक पहुंच जाता है। तो जब हम बच्चे, हाँ, पीवी करके चेक करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा, कई बारी दो यूट्रस अभी खुली भी नहीं होती है, किसी किसी की थोड़ी खुली होती है, 2 फिंगर तक ही हुई होती है, लेकिन वो बच्चे के साथ साथ यूट्रस खुलती भी रहती है और बेबी भी आगे आता रहता है। खुलती भी रहेगी और बेबी भी आता रहता है, और वो डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत कम टाइम लेती है वो डिलीवरी। तो उससे पता चल जाता है कि बेबी जो है यूट्रस का मुंह भी खुल रहा है और बेबी बिल्कुल सामने है, प्रेजेंटिंग पार्ट से ही पता चलता है। फिर आ जाती है प्रेजेंटेशन। अगर हेड पहले
आ रहा है तो उंगली को सूचर फोंटेनल और सिर की सख्त बोन महसूस होगी। प्रेजेंटेशन में ये होता है कि अगर बेबी का जो हेड पहले आ रहा है, इसमें ये पता चलता है कि बेबी का क्या चीज पहले आ रहा है। मान लो ये जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो तो पहचान लो कि बेबी सीधा है और बेबी का हेड आ रहा है। अगर पुट्ठा है तो बेबी का बटक आएगा। तो ये अगर कई बारी किसी को मान लो अनजान होता है और नया नया काम शुरू करता है, उसको पहचान नहीं होती है, वो उसको सीधा बच्चा भी पुट्ठा लगेगा और पुट्ठा भी कई बारी पता नहीं चलेगा, वो उसको सीधा ही लगेगा। तो इसकी ये पहचान हो जाती है प्रेजेंटिंग पार्ट में। प्रेजेंटेशन में बेबी का जो सिर होगा वो कैड़ा महसूस होगा। अगर बेबी पुट्ठा होगा तो उसका जो नरम बटक नरम होगी और कई बारी ऐसे टो के देखने से रेक्टम होती है बेबी की, जो बिल्कुल रेक्टम सामने आती है। तो जो उसके पार्ट्स दिखते हैं दोनों, रेक्टम के दोनों वाले बटक वाले दोनों, एक इधर पार्ट एक इधर पार्ट, और बीच में रेक्टम महसूस होगी। उससे पता चल जाएगा कि बेबी पुट्ठा है। उसके बाद आ जाता है अनीमा। अनीमा का मतलब जो जैसे हम कैस्ट्रोल दे देते हैं या पेशेंट को अनीमा दे देते हैं। अगर अनीमा हमेशा लेबर पेन को देखते हुए देना चाहिए। अनीमा वैसे थोड़े बहुत दर्द हो जाते हैं कई बार, किसी का कॉन्स्टिपेशन होती है, अगर दर्द बढ़ाने हो तब भी दे सकते हैं। लेकिन दर्द उस टाइम तक हम दे सकते हैं, दर्द जब दर्द हो रहे हैं तब दे सकते हैं, या दर्द के बीच में नहीं दे सकते, या फिर दर्द थोड़े थोड़े हैं उसको बढ़ा सकते हैं। तो नीमा पेन के देखते हुए देना चाहिए, पहली स्टेज में देना चाहिए। हमेशा देख दर्द को, अगर थोड़े दर्द है तो नीमा दे दो। अगर लग रहा है कि अभी इसका टाइम बहुत बड़ा है, थोड़े दर्द और तेज करने हैं, तब दे दो अनीमा। लेकिन फर्स्ट स्टेज के अंदर अंदर ही अनीमा देना है। अगर दर्द उसके बहुत ज्यादा हो रहे हैं फर्स्ट स्टेज में भी, अगर लग रहा है कि यूट्रस उसकी 5 से लेके 6 सेंटीमीटर तक खुल गई है, और फिर उसमें अनीमा नहीं देना है। हमेशा शुरुआत में देना है, जब यूट्रस नहीं खुली है तब अनीमा देना है। उससे उसके बाद जब हमें लग गया है कि हमारी यूट्रस आधी खुल गई है, तब कभी भी अनीमा नहीं देना। ये देखिए, अनीमा हमेशा लेबर पेन को देखते हुए देना चाहिए और पहली स्टेज में देना चाहिए। और अगर दर्द तेज 5 से 6 मिनट में आ रहे हो तो अनीमा नहीं देना चाहिए। उसके बाद आती है फर्स्ट स्टेज। मरीज को जोर लगाने से मना करना चाहिए। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को चाहे कितनी भी पेन आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, हमें देखते हुए उसकी हालत को देखते हुए पेशेंट को जोर लगाने के लिए बिल्कुल नहीं कहना कि तू जोर लगा। पेशेंट अगर जोर लगा भी रहा है तो उसको बोलो कि अभी जोर लगाने का टाइम नहीं आया है, जोर बिल्कुल नहीं लगाना। अगर जोर लगाया तो आगे तुझे परेशानी होगी। थोड़ा बहुत उसको डराना भी पड़ जाता है, जिससे कि आगे उसको परेशानी ना हो कोई। इसलिए उसको हमेशा मना करना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज में बिल्कुल जोर नहीं लगाना। जब जोर लगाने का टाइम आएगा तो तुझे बता दिया जाएगा कि अब जोर लगा, उस टाइम जोर लगाना। उसके बाद आ जाती है खुराक। मरीज को खाने पीने, जब उसको मरीज को फर्स्ट स्टेज में पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मरीज को खिलाते पिलाते रहना। ये नहीं कि मरीज को अगर आप पेट खाली करवाया है, रेक्टम खाली करवाया तो उसको कुछ खाने को नहीं देना है। उसको खाने पीने को देते रहो, जो जो भी उसको मन करता है। सिर्फ ठंडी चीज नहीं देनी, ठंडा पानी नहीं देना, कोल्ड ड्रिंक नहीं देना, और कोई ठंडा फ्रूट फ्रूट हम एप्पल दे सकते हैं, केला नहीं देना। इसके और चीज हम दे सकते हैं, गर्म चीज दे सकते हैं, लेकिन ठंडी चीजें पेशेंट को नहीं देनी। और खाना भी दे सकते हैं, कुछ भी खाने को हम दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचाना। दर्द लेते वक्त पेशेंट को बहुत पसीना आता है, तो और उसका गला भी सूखता है। तो पेशेंट को, जब पेशेंट दर्द ले रहा है तो उस वक्त उसको खाने पीने को भी दो, और साथ में अगर उसका गला सूख रहा है, दर्द ले रहा है और गला सूख रहा है, तो उसको, अगर वो पानी मांग रहा है तो उसको पानी भी दो, और उसको अगर पसीना आ रहा है तो उसका पसीना भी साफ करते रहो, ताकि उसको
पसीना आने से या प्यास लगने से डिहाइड्रेशन ना हो, घबराहट ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो। और उसका कभी बीपी वगैरह भी उसका चेक करते रहना चाहिए। कमर दर्द, डिहाइड्रेशन उसके बाद पेशेंट को कमर दर्द भी होती है। जैसे जैसे लेबर बढ़ती रहती है वैसे वैसे कमर दर्द भी बढ़ता रहता है। तो ऐसे में अगर पेशेंट बोलता है कि मेरी कमर दुख रही है, तो पेशेंट की कमर को दबाना चाहिए, थोड़ा सा मलना चाहिए आराम से, ताकि पेशेंट को थोड़ा सा आराम मिले। जब दर्द कम हो तभी हम पेशेंट की कमर को बैठ करके दबा सकते हैं, थोड़ा सा मल सकते हैं, थोड़ा सा तेल लेकर के उसकी कमर की मसाज कर सकते हैं। इससे पेशेंट को आराम भी आएगा और बच्चा होने में भी थोड़ी बहुत ही आराम आराम मिलेगा। बच्चा भी थोड़ा सा उस मालिश से थोड़ा नीचे को सरकेगा। बच्चे की स्थिति नोट करना, उसके बाद बच्चे की फिर जब ये सब हो रहा है उसके बाद फिर हम फिर देखते हैं कि बच्चे की स्थिति नोट करते हैं। लेबर के शुरू होने के हर आधे घंटे बाद बच्चे की दिल की धड़कन नोट करें। अगर पेशेंट आया हुआ उसको पेन हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो हम बीच बीच में बच्चे की धड़कन को भी देखते रहेंगे कि दर्द के दौरान बच्चे की धड़कन तो नहीं बढ़ी है, माँ की धड़कन तो नहीं बढ़ी हुई है। बीपी, अगर माँ का बीपी हाई या लो कुछ भी हो रहा है तो बच्चे की धड़कन के मुताबिक ही देखना होता है। बच्चे को तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही, बच्चे की धड़कन ठीक है, सुटेबल है। अगर माँ को हो रही है तो माँ के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को माँ के तरीके से ही हमें बच्चे को भी हैंडल करना पड़ेगा। माँ ठीक है तो बेबी भी ठीक है। पेशाब की थैली खाली करना, लेबर के दौरान लेबर के दौरान मरीज को यूरिन पास करने को कहें। अगर यूरिन नहीं आ रहा है तो यूरिन बैग भरा महसूस हो रहा है तो कीटाणु रहित कैथेटर डालकर यूरिन पास कराएं। यूरिन बैग लेबर पेन बढ़ने के साथ लेबर पेन में बाधा डालता है। बच्चे के सिर को खिसकने में जगह कम मिलती है और थैली थैली पर जख्म हो सकते हैं और थैली फट भी सकती है। इसमें बाथरूम वाली थैली इसीलिए खाली करने को बोलते हैं कि जब लेबर पेन हो रहे होते हैं तो जो बच्चे जब लेबर पेन हो रहे होते हैं तो हम जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको बोलते हैं कि अपना यूरिन बैग खाली करके आओ। अगर किसी कारण उसका बैग खाली नहीं हो पाता है, वो बोलती है कि मुझे बाथरूम तो आ रहा है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो हमें कैथेटर डाल करके उसको यूरिन पास करवाना पड़ जाता है। और अगर हम उसको यूरिन बैग नहीं खाली करवाते हैं तो उससे जब बेबी का सिर आता है बाहर तो उसके कारण बच्चे के जो यूरिन बैग है उससे उसको जख्म हो सकते हैं, जख्म भी हो सकते हैं। और कई बारी जब सिर पे दबाव आता है तो जो अपना यूरिन बैग है वो चिपकता है, मीन्स के दबता है। जब दबाव के कारण वो अगर उसमें यूरिन बैग में अगर बाथरूम भरा होगा, यूरिन भरा होगा, तो वो दबाव के कारण फट भी सकता है, जिससे कि लेडी की जो हालत है वो बिगड़ सकती है। इसीलिए उसको सबसे पहले उसको खाली कराना बहुत जरूरी है। जब यूट्रस का मुंह अच्छे से खुल जाए तो मरीज को दूसरी स्टेज के लिए तैयार करना, जिससे बच्चा बाहर आता है। यूट्रस का मुंह खुल जाए तो मरीज को पूरी तरह से लेटने को कहे और लेबर के लिए पूरा सामान तैयार रखें और मरीज को वॉशरूम जाने से मना करें। अगर पोटी आए तो मरीज को बेड पर ही पाट दे, उसी में मरीज अपना जोर लगाकर पोटी यूरिन पास करे। जब यूट्रस का मुंह बिल्कुल खुल जाए और हमें रेक्टम, जब यूट्रस का ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब बिल्कुल यूट्रस का मुंह खुल जाता है और प्रेजेंटिंग पार्ट हमें जोर, जब लेडी जोर लगाती है तो प्रेजेंटिंग पार्ट हमें सामने दिखता है, अपने आप ही दिखना शुरू हो जाता है। तो नेचुरली जो रेक्टम होती है, लैट्रिन वाली जगह होती है, वो भी ऐसी खुल जाती है जैसे कि मेरी ये चीज है।
रेक्टम बिल्कुल सामने दिखती है, जैसे प्रेजेंटिंग पार्ट दिख रही है वैसे ही रेक्टम दिखती है, सामने आमने सामने हो जाती है ये। तो उसके बाद अगर लेडी को उस वक्त लेडीज कहती है कि मुझे लैट्रिन आ रही है, मुझे लैट्रिन जाना है, तो पेशेंट को हम मना करते हैं कि इस वक्त तूने लैट्रिन जाना नहीं है। तो लेकिन पेशेंट को जोर पड़ता है, लैट्रिन आती नहीं है, लेकिन उसको ऐसे लगता है कि मुझे लैट्रिन आएगी, और वो थोड़ा सा झिझक जाएगी कि मुझे लैट्रिन करनी है, नहीं तो मेरी बेड पर ही आ जाएगी। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि तेरे नीचे पार्ट रखा हुआ है, पेशेंट को हम नीचे पार्ट रख देते हैं, उसको बोलते हैं कि जोर लगाओ, और अगर पेशेंट को पोटी वगैरह आ रही है तो वो उसी में ही पास कर दे, लैट्रिन बाथरूम जो भी आ रहा है उसको उसी में बोलते हैं कि इसी में कर दे, इसी में सब कुछ होगा, लेकिन उसको वॉशरूम जाने नहीं देते। क्योंकि अगर बाय चांस वो उसको क्योंकि पूरी यूट्रस उसकी खुल चुकी है और वो सेकंड स्टेज के लिए रेडी हो गई है, तो उसको कहा जाता है कि अब तेरी यूट्रस का मुंह बिल्कुल खुल चुका है और अब तेरा जोर लगाने का टाइम आ गया है, और अब तूने सिर्फ जोर लगाना है। और उसको समझाया जाता है कि तूने इस तरीके से जोर लगाना है और वॉशरूम नहीं जाना है। अगर तू वॉशरूम गई और वहां पर हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी आपकी, बोलो क्या हुआ। ठीक है। हाँ जी। फिर जब जब उसका बचपन का पूरा मुंह खुल जाता है, तो फिर हम पेशेंट को मना कर देते हैं कि अब नहीं तूने जाना है, अब तो सेकंड स्टेज में आ गया, अब बच्चा कभी भी बाहर निकल सकता है, इसीलिए अगर लैट्रिन में गई या फ्लश करने कुछ भी गई तो बच्चा वहां पर भी निकल सकता है, इस करके बाथरूम में बिल्कुल नहीं जाना है, जो कुछ भी करना है यहीं पर ही करना है। तो ये थी आज की फर्स्ट फर्स्ट स्टेज थी, ये सारी आज की फर्स्ट स्टेज थी। तो कल मैं आपको सेकंड और थर्ड उस स्टेज के बारे में कल मैं आपको बताऊंगी। ये समझ लिए कि अभी बच्चा हुआ नहीं है, अभी दर्दें आज शुरू हो गई हैं, कल हम दर्दें में बच्चा पैदा करेंगे, वो कल दिखाएंगे। मैम जो शुरुआती में फर्स्ट में आपने जो कहा ना, वो थोड़ा सा हाँ, शुरुआत से बता दीजिए। टॉपिक से। हाँ जी, ऊपर से फर्स्ट थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा था फर्स्ट टाइम। अच्छा, देखिए, प्रसव जो होती है ना, लेबर का पहली स्टेज, लेबर की जो हाँ। पहली स्टेज जब शुरू होती है, तो प्रसव का पहला चरण सही संकुचन से शुरू होकर के गर्भाशय के पूरे मुंह खुलने तक का समय है। मीन्स के जब संकुचन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पेन शुरू हो गए हैं और जी हमारी जी। जो यूट्रस है वो पीछे सिकुड़ने लगी है, उसको हम्म हम दो भाषा में कहते हैं, खुलना और सिकुड़ना। खुलने का हम्म। मतलब होता है वो पीछे को सिकुड़ेगी तभी तो आगे से खुलेगी ना। हाँ तो हाँ। वो उस चीज को संकुचन और गर्भाशय का मुंह खुलने का तक का समय कहा जाता है। जी। स्टेज यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद फिर हम जब फर्स्ट स्टेज में मैं सॉरी पेशेंट आ चुका है, तो फिर हम हम्म स्वस्थ माँ और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए उसको सारा देखते हैं, ताकि मरीज को संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, हम्म माँ और बच्चे को। और हम्म। जटिलताओं को पहचानना और उनका तुरंत इलाज करना। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट में लग रही है, कुछ भी है, तो हमको पहचानना है और उसका इलाज करना होता है। और हम्म। लेबर के दूसरे चरण को ठीक से प्रबंध करना। जब हमने लेबर का जब दूसरा चरण शुरू होगा, अगर हमारा पहला चरण अच्छे से होगा कंप्लीट, तभी तो हम दूसरे चरण को अच्छे से कर पाएंगे ना। तो हमें जो जी। पहला चरण है, हमें उसे बहुत अच्छे से सुटेबल से ही पेशेंट को बड़े आराम से बड़े प्यार से सब चीजों को हमें स्टेबल करके उसको समझाना होता है, और मरीज को अनावश्यक थकान से बचाना है। अगर मरीज जो पहले ही उसमें स्टेज में थक जाएगा बुरी तरह से, तो वो सेकंड स्टेज में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही हार चुका है।
तो हमने जो जी पहली स्टेज में पेशेंट को बिल्कुल नहीं थकाना है, उसको बोलना है कि तू जैसे मर्जी घूम फिर खा पी लेट जैसे मर्जी कर, अभी तुझे ऐसा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ तू इन चीजों की तरफ ध्यान रख, अभी कुछ नहीं ऐसा करना, ठीक है। जी उसको फिर जब पेशेंट मान लो फर्स्ट टाइम हमारे पास आता है दिखाने के लिए, तो हमें उसको इस तरीके से व्यवहार करना है जैसे एज ए फ्रेंड। तो पेशेंट को हमें मैम, बड़े प्यार से यहाँ से दोस्ताने अभी तरीके। जी क्लियर है, जो जितना पहला था ठीक है, उतना ही सुना नहीं था। थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक। फर्स्ट स्टेज में अगर किसी को भी कोई पूछना है, कुछ नहीं समझ आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम जी। आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई है। हाँ जी। ये पूछना था कि मतलब जो लेबर पेन होते हैं वो डिलीवरी के ही टाइम होते हैं ना, मतलब अगर बेबी डिलीवरी करना है उसी टाइम में, उससे पहले जो पेन होते हैं उन्हें लेबर पेन नहीं कहेंगे? नहीं, उससे दोनों। ये पहचानना पड़ता है बच्चे, जो भी है ना लेबर पेन, डॉक्टर को पहचानने पड़ते हैं, क्योंकि पेशेंट जो झूठी दर्दों को भी कह देगा मेरे दर्द हो रहे हैं, और सच्ची दर्दों को तो वो कहेगा ही कि मेरे पेन हो रहे हैं। ये हम। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। ना आवाज आ रही ना स्क्रीन शो हो रहा है। जी दीदी आप कंटिन्यू करें। हाँ जी। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आगे समझ उनको? हाँ मैम, लेबर पेन का बता रहे थे कि उसी टाइम। तो लेबर पेन जो होती है ना, उसमें अंदर से पानी, थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलेगा, और उसको बैक पेन भी होगी, पीछे से आगे से पीछे को जाएगी, ना कि पीछे से आगे को आएगी, और अंदर से डिस्चार्ज भी होगा। और कई बारी बीच में मैंने इसमें नहीं बताया है, तो कई बारी पेशेंट को उल्टी भी आती है, जैसे हम नीमा करते हैं, नीमा देते हैं, तो उसमें किसी पेशेंट को उल्टियां लग जाती हैं, उल्टी से जोर पड़ता है नीचे का, और उसको बार बार लूज मोशन भी लगते हैं, तो ये लेबर पेन की निशानी होती है, उसको लेबर पेन हो रहे हैं। और अंदर से डायलेशन जरूर होगी, अंदर से पानी भी निकलेगा। अगर झुट्टी दर्द है तो उसमें कुछ नहीं होगा ऐसा, और वो थोड़ी देर होकर के ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो लेबर पेन है ये बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। अगर आप कोई पेन किलर भी लोगे इसमें लेबर पेन में, तो उससे भी ठीक नहीं होगी।
और बढ़ जाएंगी, इसकी ये निशानी होती है। ठीक है दीदी। आपने बोला था कि पेन के टाइम पे खाना वगैरह देते हैं ना, कुछ भी फ्रूट्स वगैरह, तो ये कब तक देना है? मतलब फर्स्ट जो होती है देते रहो, फर्स्ट स्टेज में देते रहो, चाहे फर्स्ट मैं स्टेज वैसे में। मैं तो आखिर, हाँ फर्स्ट स्टेज में भी देती हूँ। मैं तो सेकंड स्टेज में जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक बोलती हूँ कि इसको देते ही रहो खाने पीने को, ताकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो, उसका पेट खाली ना हो, उसको घबराहट ना हो, उसका बीपी ठीक रहे अगर खाती पीती रहेगी तो। कई बार ये होता है कि पेट खाली होता है, हम पेशेंट को कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं और दूसरी स्टेज भी चल पड़ी और दूसरी हो भी गई है, तो हम पेशेंट को कुछ नहीं देते भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना, उसको दो ताकि उसको बीपी नॉर्मल रहे, उसको घबराहट ना हो, ताकि वो जो जोर लगा रही है उसमें भी उसको आराम मिले। ठीक है, आवाज नहीं आ। कुछ और? हाँ, एक और पूछना था। आपने कहा था कि जो अम्युनिटी हेलो, फ्रूट रहता है वो किस। हेलो। हेलो।